वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। युद्ध के बीच ईरान पाकिस्तान के बीच जो है वो टेंशन बढ़ गई है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में पाकिस्तान का जहाज वापस किया है और वहीं ईरान ने पाकिस्तान का कंटेनर जहाज वापस भेजा है। ईरान को पाकिस्तान पर अमेरिका की मदद का शक है और पाकिस्तान पर यूएस जमीन या खुफिया जानकारी देने का भी शक है। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट यहां पर यह बताती है, ये जानकारी साझा करती है कि ईरान को पाकिस्तान पर अमेरिका की मदद का शक है और पाकिस्तान पर यूएस जमीन या खुफिया जानकारी देने का यह शक है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से 28वां दिन ये महायुद्ध का है और ये बहुत बड़ी खबर इस बीच निकल कर सामने आ रही है, जहां पर ईरान पाकिस्तान के बीच जो ये तनाव है, ये जो टेंशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में पाकिस्तान का जहाज वापस कर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान का कंटेनर जहाज वापस भेज दिया है। ईरान को पाकिस्तान पर अमेरिका की मदद का शक है, जिसके चलते ईरान की तरफ से यह कदम उठाया गया है। पाकिस्तान पर यूएस जमीन या खुफिया जानकारी देने का शक ईरान को है, जिसके चलते पाकिस्तान का जो कंटेनर है, जो जहाज है, वो वापस लौटा दिया गया है। इस वक्त ईरान तय कर रहा है कि उसे किस जहाज को होर्मुज के रास्ते से गुजरने देना है या फिर नहीं देना है। और उसने कहा है कि अपना वो अधिकार किसी भी कीमत पर, वो किसी भी मांग के तहत नहीं झुकेगा। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की ये बहुत ही खास जानकारी रिपोर्ट। सिद्धांत मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धांत, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा मध्यस्थता के लिए आ रहा था, अपनी पीठ थपथपा रहा था, हालांकि वार्ता के लिए मना कर दिया गया, पर ये तो बहुत बड़ा झटका एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल बेइज्जती है। देखिए, पाकिस्तान जो कर रहा है वो एक बार फिर से वर्ल्ड के सामने एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि इससे पहले भी ये जो दोहरा गेम होता है, जो दोहरी नीति होती है, अपनाते आ रहे हैं। इनके पूर्वजों ने भी अपनाई और अब ये भी अपना रहे हैं। तो अब ये चीज जो है ये एक्सपोज हो चुकी है और अब पाकिस्तान बैकफुट पे। पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई हम सिर्फ संदेशा पहुंचा रहे हैं अमेरिका का, हम कोई मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं और हम इसमें और भी लोगों से मदद ले रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें वो कर रहे हैं क्योंकि वो खुद बैकफुट पे, क्योंकि ईरान को उनका रवैया नहीं पसंद आ रहा है। जिस प्रकार से वो खबरें लीक करा रहे हैं, जिस प्रकार से वो तमाम बातें मीडिया में कह रहे हैं, तो ईरान अब बैकफुट पे। और ये मध्यस्थता भी, जो मध्यस्थता करने का इनका विचार आया है, जिस तरह से ये कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव में है। शिया जो आबादी है वो नाराज है इनसे, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया के साथ इनका डिफेंस पैक्ट है। सऊदी अरेबिया नाराज है कि जो डिफेंस पैक्ट है वो आप ऑनर नहीं कर रहे हैं, आप हमारे सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। तो दे आर वॉकिंग अ टाइट रोप। एक बड़ी मुश्किल सी परिस्थिति हो गई है पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने तय किया अब हम मध्यस्थता करते हैं। मध्यस्थता भी ढंग से नहीं हो पा रही है, खुद ही मुकर रहे हैं कि भाई हमसे मैसेज पास कर रहे हैं, हम कोई मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें। प्रेसिडेंट ट्रंप अलग कुछ बातें बोल देते, उससे बवाल हो जाता है, उससे ईरान फिर नाराज हो जाता है कि पाकिस्तान खबरें लीक कर रहा है, पाकिस्तान एक तरफा खेल रहा है। तो ये पहले भी इस तरह का हुआ और आप देखिएगा कि ये टॉक्स अगर कोलैप्स हुई और ये जो मध्यस्थता करने का इनका विचार है, वो जो कर रहे हैं ये कोलैप्स हुई, तो जो सारा ठीक रहा है वो पाकिस्तान के ही सर पे फोड़ा जाएगा। जो जिस प्रकार से पहले आप हीरो बने, पहले आपने कहा भाई हम युद्ध रुकवाएंगे, हम बातें करवाएंगे। अब जब बातें नहीं हो पा रही हैं, जब 4 दिन 5 दिन बीत चुके हैं, ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है ईरान से, ईरान ने मना कर दिया किसी प्रकार की मध्यस्थता से, निगोशिएशन से और टर्म्स एंड कंडीशन मांगे, तो अब वो बैकफुट पे कहीं ऐसा ना हो कि हम पे सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए। तो पाकिस्तान की तो पुरानी नीति रही है। देखिए, उनका एक क्लियर फंडा है कि कैसे रेलेवेंट रहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो उसके लिए झूठ फरेब हर एक बिल्कुल सिद्धांत, और जो आप यहाँ पर बता रहे हैं यही तस्वीर फिलहाल इस खबर से निकलकर वास्तविक तौर पर नजर भी आती है।